तो संभल का एक कार्तिक मंदिर जहां पर 46 साल के बाद अबीर गुलाल उड़ाए गए और यहां पर जो लोग पहुंचे थे उनका अलग ही जश्न रहा। तो होली को लेकर ये उत्सव 46 साल के बाद इस मंदिर के पट खुले हैं और ऐसे में कार्तिक मंदिर में धूमधाम से भक्तों ने भगवान के संग होली मनाई। होली का विशेष आयोजन होता है, ऐसा संभल में इस बार इतना भव्य और इतना अच्छे तरीके से आयोजन हो रहा है। और ये जो आज हम यहाँ कार्तिकेय मंदिर पर है, ये 46 वर्षों बाद जो कि बंद पड़ा हुआ था। हमारी उम्र भी इतनी है, यानी हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने यहाँ पे सेवा करी थी और यहाँ पर जितनी युवा पीढ़ी बैठी हुई है, इन लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज हमें यहाँ होली के पावन पर्व पर यहाँ सब हम लोग रंगों से, गुलाल से और फूलों से होली खेल रहे हैं। उत्साह आप देख सकते हो कि इतने वर्षों बाद जहाँ कभी उम्मीद नहीं थी पूजा पाठ की भी, वहाँ आज इतने बड़ा जनसमूह होली खेल रहा है, तो उत्साह का आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ के लोगों में, संभल के लोगों में कितना उत्साह है। इसका श्रेय मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ साथ अपने संभल जिले का जो जिला प्रशासन है उसमें माननीय डीएम साहब भी हैं, एसपी साहब भी है, एडिशनल साहब भी, और सिक्योरिटी लगभग जिस हिसाब से सिक्योरिटी लगने लगता है कि अब की बार होली भूतों न भविष्य संभल के अंदर ऐसी होली होगी कि लोग सालों तक याद रखेंगे। जो त्योहार मनवाया दोबारा करके वो बहुत ही अच्छी तरह से मनवाया। भगवान की आरती करी है, पुष्पों के साथ भगवान के साथ होली खेली है और रंगों में आपस में मिलके हम सबने बहुत अच्छे गीत संगीत गाते हुए जो आनंद का त्योहार है ना, बस होली ही है। गले मिलिए, प्रेम करिए और आप अपना एक दूसरे के जो प्रति जो दुष्प्रभाव है या अगर कोई मन में कुछ भी अगर बैर है उसको निमिटाकर आप गले मिलिए और अपना होली का त्योहार मनाइए। सबसे बढ़िया त्योहार यही है कि प्रेम को बांटिए और एक दूसरे को गले लगाइए। ये होली का एक सबसे मुख्य बिंदु है। इतने लोग आप देख रहे हैं, यहाँ सब युवा हैं, इन्होंने अपने पैदा होने के पहले के मंदिर इनके बंद है। आज इतने लोग खुश हैं, इतना तो उत्साहित है, इतनी देर से सब लोग रंगों के रंग में सरोवर है। लोग कोई गाना गा रहा है, कोई कुछ कर रहा है और यहाँ से होली का मैसेज दिया गया कि ये रंग है, कोई बुराई का प्रतीक नहीं है। इसे सबको खेलना चाहिए। होली का रंग फूलों से, रंगों से होली खेली जा रही है और ये सब कुछ माननीय योगी जी, हमारे संभल प्रशासन, डीएम साहब की व्यवस्थाओं के कारण यहाँ पे आज हम होली खेल पा रहे हैं। आप देख ही रहे हैं कि होली भगवा में है, पूरे शहर में होली मनाई जा रही है और कार्तिकेय मंदिर पर एक विशेष होली मनाई जा रही है। यहाँ भगवा होली खेली जा रही है और समस्त समाज यहाँ इकट्ठा है। विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व में यहाँ पर संभल के जितने भी सामाजिक संगठन है वो सारे के सारे यहाँ पर बुलाए गए हैं। सारे के सारे लोगों ने यहाँ पर शिरकत की है। सभी लोग यहाँ पर बहुत भगवा में माहौल के साथ होली मना रहे हैं और ये संभल के लिए बड़ी गौरव की बात है। और कलकी का खंजर चले धीरे धीरे, दुष्टों की गर्दन कटे धीरे धीरे। कलकी का खंजर चले धीरे धीरे, दुष्टों की गर्दन कटे धीरे धीरे। उत्तर में मुरादाबाद, दक्षिण में बेजोई, बीच में संभल बसे धीरे धीरे, बीच में संभल बसे धीरे। भगवान की जय, भगवान की देखिए 46 साल के बाद में जो संभल का सबसे संवेदनशील एरिया माना जाता है ठग्गूसराय, जिसमें 46 साल के बाद जो मंदिर खुला था, हिंदू यहाँ से डर की वजह से पलायन कर गए थे, मगर आज भारतीय जनता पार्टी की, योगी जी की सरकार है तो डर का माहौल नहीं है। आज हम होली खुलकर मना रहे हैं और संभल से होली का भाईचारे का संदेश पूरे देश में जाना चाहिए और संभल में कोई व्यवस्था खराब नहीं होती, शांति व्यवस्था बनी रहे संभल में और होली का त्योहार शांतिपूर्वक होगा संभल में और यही कामना करते हैं इस वर्ष के संभल में होली शांतिपूर्वक व्यवस्था होती रहे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर होली कार्यक्रम का आयोजन किया और इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। होली के मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सीएम ढोल मंजीरे बजाते हुए दिखाई दिए और होली के गानों पर जमकर थिरके। हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए लगातार उनके माध्यम से प्रयास होते रहते हैं, प्रयत्न होते रहते हैं और ये विरासत हमारी आगे बढ़ती है, हमारी संस्कृति आगे बढ़ती है। हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को ये संस्कृति आगे लगातार स्थानांतरित करते जाना है, उसको आगे बढ़ाते जाना है। मैं सबका यहाँ स्वागत करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से यहाँ एक उद्घोष किया था, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। हम
सभी मिलकर इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएंगे और प्रधानमंत्री के कहे हुए उनके शब्दों को धरातल पर उतारेंगे और विकसित भारत का जो संकल्प है उसको आगे बढ़ाते हुए विकसित भारत के संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। सबको मैं शुभकामनाएं देता हूँ, होली की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रामनगरी अयोध्या में होली के त्योहार में एकता और सौहार्द का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। अयोध्या में होली पर हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। बाबरी मस्जिद केस लड़ने वाले इकबाल अंसारी ने साधु संतों संग जमकर होली खेली। भगवा गुलाल उड़ाते हुए उन्होंने भाईचारे का संदेश दिया। ये त्योहार गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक बनकर सामने आया है। इस दौरान उन्होंने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर होली का जश्न मनाया। तपस्वी छावनी में होली उत्सव के दौरान कई संत भी मौजूद रहे। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि होली राम राज्य का पर्व है, यह अच्छाइयों को अपनाने का पर्व है। और ये देखिए 10 तस्वीरें, देश भर में होली के रंगों का खुमार चढ़ा हुआ है। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं जिसमें रंगों में रंगे नजर आ रहे हैं लोग, और दूसरी तस्वीर में झूमते गाते हुए लोगों की ये खूबसूरत तस्वीरें। तो लगभग ये हर तस्वीर यही कहती हुई दिख रही है। वहीं तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जो हमारे देश के जवान हैं वो भी होली के रंगों में सराबोर हो चुके हैं। तो चौथी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से रंग अबीर उड़ाते हुए यहाँ पर जो भक्त हैं वो दिख रहे हैं। तो इन 10 तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है किस तरह से होली की धूम है, रंगों में सराबोर हो गए हैं लोग और सब दुश्मनी बुलाकर होली के इस पर्व पर एकता और मित्रता का संदेश देते हुए, यानी जो हुआ जो बीत गया और अब आगे एक नई शुरुआत रिश्तों की होली के इस खास पर्व पर। और वहीं झारखंड के बोकारो में पहली महिला विधायक श्वेता सिंह ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने रंग गुलाल लगाकर एक दूसरे को होली की बधाई दी। मौके पर मौजूद लोगों ने होली के गानों का आनंद उठाया। मौके पर लोगों की भारी भीड़ देखी गई। विधायक श्वेता सिंह ने लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से होली मनाने की अपील की और कहा कि होली रंगों का त्योहार है और इस रंग में सभी लोगों को एक होना चाहिए, गिले शिकवे मिटाकर होली मनानी चाहिए। इस दौरान लोगों ने उन्हें पगड़ी भी भेंट की। उन्होंने कहा कि इस पगड़ी की लाज बचाना और बोकारो को लगातार प्रगति के पद पर ले जाना हमारा कर्तव्य है। पर्व हमें सिखाता है हमारे संस्कारों को कि कैसे मिल करके होली के सारे रंग जो मिल जाते हैं एक साथ और एक अलग सा रंग बिखेरते हैं सबके जीवन में। निश्चित तौर पे ये हमें संदेश देता है, ये हमें महापर्व कि जीवन में सारी खुशियाँ ऐसे ही हर चीज़ जो है उतार चढ़ाव, हर रंग जो है जीवन का वो ऐसे ही हम लोग उसको जीवन में मिला करके जीते हैं और तभी उसकी खूबसूरती जो है उसका हम आनंद ले पाते हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं होली के पर्व की, तो सभी लोग रंगों में डूबे हुए नजर आए हैं। और इस वक्त हमारे साथ वाराणसी से हमारे संवाददाता नित्यानंद जुड़ गए हैं। नित्यानंद, तो जिस तरह से लगातार होली का खुमार सब पर चढ़ रहा है और सिर्फ हम कह सकते हैं कि ये होली एक दिन का त्योहार नहीं है, तकरीबन 8 दिन पहले इसकी तैयारी शुरू हो जाती है, लोगों के ऊपर इसका खुमार पहले ही चढ़ना शुरू हो जाता है। तो क्या माना जाए, अगर हम काशी की होली की बात करते हैं तो यहाँ पर किस तरह से रंगों की खुमारी दिख रही है? देखिए, यूँ तो रंग भरी एकादशी के बाद से ही होली का जो उत्साह है वो लोगों में शुरू हो जाता है। लोग होली खेलना शुरू कर देते हैं और मैंने आपको कई तरह की होली दिखाई, मगर इस वक्त जहां मैं मौजूद हूँ वो संतों की होली है। यहाँ पर संत जो हैं वो गुलाब की पंखुड़ियों से होली खेल रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं इस वक्त ये जगत गुरु बालक आचार्य जी हैं जो कि आज होली खेल रहे हैं गुलाब के पंखुड़ी से। यहाँ पे कई संत मौजूद हैं जो कि उत्साह मना रहे हैं और लगातार होली खेल रहे हैं। और तो देखिए, ये चारों तरफ से अगर आप देखेंगे तस्वीरें जो निकलकर सामने आ रही हैं वो होली के खुमार को हम कह सकते हैं दर्शाती हुई दिख रही हैं, जहां पर लोग भक्त